हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अब की बार सीएचओ पार्ट सीरीज की 11th क्लास रहने वाली है, जो कि एमपी सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, जो कि रिवीजन क्लास रहने वाली है। एंड 10 क्लासेस रिवीजन क्लासेस एमपी सीएचओ की अपलोड कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट ने ये 10 क्लासेस नहीं देखी है तो वो उन 10 क्लासों को देख लीजिए। एंड जिन भी स्टूडेंट ने 10 क्लासेस देख लिए तो एक बार और देख लीजिए, ताकि आपको सारे एमसीक्यू क्लियर हो सके और एग्जाम टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड एमपीसीएचओ की 60 डेज चैलेंज, अब की बार सीएचओ पार सीरीज की 60 क्लासेस अपलोड कर दी गई है, जो कि एमपीसीएचओ 2023-24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। तो ये 60 क्लासेस आप देख लीजिए। एंड जिन भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस देख लिए तो उन क्लासों का आप रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको सारे एमसीक्यू क्लियर हो सके। एंड जो 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार्क जो सीरीज है, उसमें 60 क्लासेस जो अपलोड की गई है वो टॉपिक वाइज अपलोड की गई है। एंड पूरा डिटेल में डीपली समझाया गया है, तो आप उन क्लासों को अच्छे से एक बार देख लीजिए। एंड आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। डॉट्स स्टैंड फॉर, इसमें डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, बी ऑप्शन डिफरेंशियल ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, एंड सी ऑप्शन है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, एंड डी ऑप्शन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। तो आप हर एक एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसमें डॉट्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका राइट आंसर रहेगा। एंड इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Bleeding in the first trimester with no uterine contraction or pain and no dilation of cervix indicates। इसमें बोला गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है, उसमें नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन एंड नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स देखने के लिए मिल रहा है। क्या इंडिकेट करेगा? नो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कोई डायलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एंड नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और पेन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो वो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन इनवेटेबल अबॉर्शन, एंड बी ऑप्शन थ्रेटेन्ड अबॉर्शन, सी ऑप्शन मिस्ड अबॉर्शन, एंड डी ऑप्शन है कंप्लीट अबॉर्शन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सिंपली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, नो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन एंड और सर्विक्स में डायलेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। जो थ्रेट एंड अबॉर्शन है इसमें हमें ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ अनइंटेंशनल टॉट। अनइंटेंशनल टॉट के बारे में पूछा गया है, इसका एग्जांपल है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। A option assault, B option invasion of privacy, and C option negligence, and D option है defamation। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा सी, नेग्लिजेंस इसका जो राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डेली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। इसमें कम्युनिटी हेल्थ में डेली का फुल फॉर्म पूछा गया है। कंटेस्ट ऑफ डेली का फुल फॉर्म पूछा गया, तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, एंड बी ऑप्शन डिसीज एडाप्टेड लाइफ ईयर्स, एंड सी ऑप्शन डिसेबिलिटी एडाप्टेड लाइफ ईयर्स, एंड डी ऑप्शन है डिसीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसमें पूछा है कम्युनिटी हेल्थ में डेली का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कम्युनिटी हेल्थ में जो डेली का फुल फॉर्म होता है, इसका होता है डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी एडजस्टेड एडजस्टेड लाइफ ईयर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ए,
इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। पुअर स्किन टर्गन इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट इंडिकेट। बहुत ही इजी एमसीक्यू है। न्यूनेट्स में एंड इन्फेंट में हमें पुअर स्किन टर्गन देखने के लिए मिलता है। पुअर स्किन टर्गन किसे इंडिकेट करता है देख लेते हैं। ए ऑप्शन डिहाइड्रेशन, बी ऑप्शन हाइपोग्लाइसेमिया, एंड सी ऑप्शन है हाइपोकैल्सेमिया, एंड डी ऑप्शन है हाइपरटोनिया। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जब भी हमें न्यूनेट्स एंड इन्फेंट में पुअर पुअर स्किन स्किन टर्गन देखने के लिए मिलता है, टर्गन देखने के लिए मिलता है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये चीज करता है डिहाइड्रेशन को, डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, डिहाइड्रेशन इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटाइनल डिटेचमेंट। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज पूछा किसका? रेटाइनल डिटेचमेंट का। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। ए ऑप्शन है डिजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना एंड विट्रस, एंड बी ऑप्शन डायबिटिक मेलाइटस, सी ऑप्शन ट्रॉमा, एंड डी ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो रेटाइनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया है, तो ये रहेगा ए ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा डिजनरेटिव चेंजेस इन द रेटिना एंड विट्रस, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Folic acid supplement in pregnancy are mainly used for the prevention। अब प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की सप्लीमेंट मेनली किससे प्रिवेंशन के लिए देते हैं? तो ऑप्शन देख ले, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बी ऑप्शन है गेस्टेशनल डायबिटिक, सी ऑप्शन एनीमिया इन मदर, एनीमिया इन फीटस। तो जो प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं उसका प्रिवेंशन पूछा गया है। यदि आप एज सी एच ओ वर्क कर रहे हो तो आपको एएनसी चेकअप भी करना है। एएनसी प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन का चेकअप भी करना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट दी जाती है वो किससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? तो ये प्रिवेंट करने के लिए जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो इसका जो एनटीडी है इसका फुल फॉर्म है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यू है, बहुत से सीएचओ एग्जाम में, राजस्थान सीएचओ, बिहार सीएचओ एंड एमपी सीएचओ में भी एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज ऑकर थ्रू। इसमें बोला गया है जो वर्टिकल डिसीज जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है किसके थ्रू होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन ड्रॉपलेट, सी ऑप्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डी ऑप्शन है मॉस्किटोस। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो डिसीज होती है वर्टिकली ट्रांसमिटेड होती है किससे? प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द क्रेनियल नर्व अफेक्टेड इन बेल्स पाल्सी। इसमें वो बोला गया बेल्स पाल्सी में कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्रेनियल सेवन, क्रेनियल नर्व, एंड सी ऑप्शन है क्रेनियल नर्व फिफ्थ, एंड डी ऑप्शन है क्रेनियल नर्व थर्ड। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही इजी एमसीक्यू है। इसे पूछा गया बेल्स पाल्सी कौन सी क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करता है? तो जो बेल्स पाल्सी है इसमें क्रेनियल नर्व नर्व सेवन जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए रहेगा। ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड अलोंग विथ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में सॉलिड फूड का इंट्रोडक्शन करते हैं क्या बेबी को? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन शेड्यूल्ड फीडिंग, बी ऑप्शन कंडीशनल फीडिंग, सी ऑप्शन डिमांड फीडिंग, एंड डी ऑप्शन है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री 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 फीडिंग फीडिंग कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। नेगलिस रूल इज यूज टू कैलकुलेट। नेगलिस रूल किसके कैलकुलेट के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन देख, सर्वाइकल डायलेशन, बी ऑप्शन एमनियोटिक फ्लूइड, सी ऑप्शन है गेस्टेशनल एज एंड डी ऑप्शन है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो नेगलिस रूल है ये हम ईडीडी को काउंट करने के लिए देखते हैं, रूल्स का यूज करते हैं। तो ईडीडी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जो नेगलिस रूल है उसका यूज क्यों करते हैं? जो डिलीवरी की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो निकालने के लिए नेगलिस रूल का यूज करते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो इवेंट हो टेकिंग प्लेस पे होते हैं उसके नॉर्मल ऑर्डर पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन सबसे पहले डिसेंट होगा, फिर फ्लेक्शन होगा, फिर क्राउनिंग होगा, एक्सटेंशन होगा कि इंटरनल रोटेशन होगा। एंड बी ऑप्शन डिसेंट होगा कि फ्लेक्शन होगा कि फिर उसके बाद इंटरनल रोटेशन होगा कि उसके बाद एक्सटेंशन होगा कि उसके बाद क्राउनिंग होगी। एंड सी ऑप्शन डिसेंट होगा कि उसके बाद इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन होगा। डी ऑप्शन है डिसेंट होगा कि फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन होगा एंड क्राउनिंग होगा कि एक्सटेंशन होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें नॉर्मल ऑर्डर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। सबसे पहले डिसेंट होगा, उसके बाद फ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद इंटरनल रोटेशन होगा, क्राउनिंग होगी, फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द बिलो इज अ मोटिलिटी इंडिकेटर ऑफ। इसमें मोटिलिटी का इंडिकेटर पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन डिसेबिलिटी रेट्स, बी ऑप्शन इंसिडेंस रेट, सी ऑप्शन प्रिविलेंस रेट एंड डी ऑप्शन क्रूड डेथ रेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही इजी एमसीक्यू है। इसमें मोटिलिटी इंडिकेटर पूछा गया है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी रहेगा, क्रूड डेथ रेट इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विथ रिगार्ड द टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से रिगार्ड कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रू पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है there is raised BP before 20 weeks gestation. B option it is also called gestational hypertension. C option visual disturbance are always present and D option है proteinuria is usually present. प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पूछा गया है, तो आप यदि एज सीएचओ वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रेग्नेंट वुमेन का की भी टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है। तो देख लेते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है इसे हम इट इज आल्सो कॉल्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। among the following the bone that belong to the axial skeleton। इसमें जो है एक्सियल स्केलेटन से कौन सी बोन है जो बिलोंग करती है, कौन सी एक्सियल स्केलेटन से रिलेटेड बोन है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ए ऑप्शन है हायोड हायोड एंड बी ऑप्शन टार्सल एंड सी ऑप्शन है ह्यूमरस एंड डी ऑप्शन है पटेला। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। बहुत इजी एमसीक्यू है, ये नोट में से लिया गया है ये एमसीक्यू। जो एक्सियल स्केलेटन से जो बोन बिलोंग करती है वो हायोइड बोन होती है। कौन सी? हायोइड बोन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ए रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द एंटेरियर फोंटानेल क्लोज पर। एंटेरियर फोंटानेल्स कब क्लोज होते हैं पूछा गया। तो ए ऑप्शन है 2 to 3 ईयर ऑफ एज, इसमें भी नहीं होता है। एंड बी ऑप्शन 8 बर्थ भी नहीं होता है। एंड सी ऑप्शन है 2 मंथ ऑफ एज, 2 मंथ ऑफ एज पे भी
एंटीरियर फोंटानिल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। एंड डी ऑप्शन है 8 टू 18 मंथ ऑफ एज। तो राइट आंसर इसका रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। न्यूबॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग इज डन यूजिंग, इसमें पूछा गया है न्यूबॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल किस स्कोर को चेक करने के लिए करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है बेलार्ड स्कोर, सी ऑप्शन चैंडलर स्कोर, एंड सी ऑप्शन अबगार स्कोर, एंड डी ऑप्शन है ओलियंडर स्कोर। तो जो इसका राइट आंसर है बेलार्ड स्कोर। जो बेलार्ड स्कोर है इसको चेक करने के लिए हम न्यूबॉर्न मेच्योरिटी रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। राइट आंसर इसका ए। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। During the age of 1 to 3 years, the development stage according to the Freud theory. फ्राउड थ्योरी के अकॉर्डिंग 1 to 3 ईयर की जो एज होती है उसमें कौन सा डेवलपमेंट स्टेज हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन जेनेटल, बी ऑप्शन एनाल, एंड सी ऑप्शन ओरल, डी ऑप्शन है फेली। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत इजी एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया फ्राउड थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा गया किस क्या डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी एज में होगी 1 to 3 ईयर की एज में। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है जो 1 to 3 ईयर की जो एज में फ्राउड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट स्टेज देखने के लिए मिलते हैं इसमें ये होती है एनआर स्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा बी रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। माइक्रोसिफेली इज डायग्नोस्ड व्हेन हेड सरकमफेरेंस इज लेस देन। हम माइक्रोसिफेली कब डायग्नोस करते हैं कि हेड सरकमफेरेंस लेस देन है, किससे कम होने पर हम माइक्रोसिफेली की कंडीशन को डायग्नोस कर देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, बी ऑप्शन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सी ऑप्शन है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड डी ऑप्शन थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही इजी एमसीक्यू है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बी रहेगा। सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हेड सरकमफेरेंस कम होने पे माइक्रोसिफेली डायग्नोस कर देते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। इसमें पूछा गया ऑडिबल रेंज पूछा गया ह्यूमन ईयर की। तो देख जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा 20 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ए। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें बोला गया है कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो इनसफिशियंट देखने के लिए मिलता है इनसफिशिएंट अमाउंट में, तो उस टर्म को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पॉलीहाइड्रामिनोस, बी ऑप्शन है ओलिगोहाइड्रामिनोस, एंड सी ऑप्शन ओलिगोरिया, एंड बी ऑप्शन है हाइपर इमेसिस। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो जो इनसफिशिएंट अमाउंट में हमें एम्नियोटिक फ्लूइड देखने के लिए मिलता है तो उसमें कौन सी टर्म यूज करते हैं हम। उसमें ओलिगोहाइड्रा इमिनोस जो टर्म होती है वो यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल कलर पूछा गया है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पिंक, बी ऑप्शन येलो एम अंबर, एंड सी ऑप्शन पर्ल ग्रे,
पर्ली ग्रे एंड डी ऑप्शन है रेड। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत इजी एमसीक्यू है। इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल कलर पूछा गया है। तो क्या होता है, तो इसका जो नॉर्मल कलर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, ये पर्ली ग्रे होता है। पर्ली ग्रे होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। What is the most appropriate time for a nurse to obtain a sputum specimen for culture? इसमें वो पूछा गया है कि जो स्पुटम स्पेसिमेन कल्चर है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम क्या है ऑब्टेन करने का। मतलब जो होता है, जो स्पुटम स्पेसिमेन जो का सैंपल लेते हैं हम कल्चर करने के लिए, वो कौन सा मोस्ट टाइम रहता है, स्पुटम सैंपल हम कब लेना चाहिए। यदि आप एज अ सीएचओ वर्क कर रहे हो तो आपको टीबी वाले भी पेशेंट देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि टीबी के सिम और ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिसमें टीबी के सिम्टम्स है, तो आपको स्पुटम टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका जो बेस्ट सिस्टम सैंपल कलेक्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड बी ऑप्शन है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सी ऑप्शन है आफ्टर द एरोसल थेरेपी एंड डी ऑप्शन है आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी की चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद लेना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी, इसका राइट आंसर रहेगा अर्ली इन मॉर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच सूचर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन। इसमें पूछा गया है कि पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में कौन सा सूचर प्रेजेंट होता है। देख लेते हैं। ए ऑप्शन कोरोनल सूचर, बी ऑप्शन लेमडॉइड सूचर एंड सी ऑप्शन सजाइटल सूचर एंड डी ऑप्शन है फ्रंटल सूचर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो इसमें पेराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है वो होता है कोरोनल सूचर। जो होता है सूचर्स होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अपन। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लब फ्रूट। क्लब फ्रूट का मोस्ट कॉमन टाइप पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन है टेलीपस वेरस एंड बी ऑप्शन टेलीपस कैलकेनियो वल्गस एंड सी ऑप्शन टेलीपस इक्वेनो वेरस एंड डी ऑप्शन है टेलीपस वेल्गस। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा।